श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत में श्री रंगम जो भगवान हैं रंग जी, उनके जो वहां के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं श्री वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र थे। उनका आज के दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है। आज के दिन वो प्रकट हुए हैं, जिनके द्वारा सेवित जो अर्चा विग्रह हैं वृंदावन में आज भी उनकी सेवा होती है। श्री श्री राधा रमन भगवान और दूसरे महान वैष्णव श्री रामचंद्र कविदास जी का आज के दिन तिरोभाव दिवस है, डिसअपीयरेंस डे है। आज के दिन श्री रामचंद्र कविराज जी भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। जैसे श्रील रूप गोस्वामी भगवान के मुख्य जो सखियां हैं, नजदीक हैं उनके मंजरियां, उन अष्ट मंजरियों में श्री रूप मंजरी जी के अवतार थे। ऐसे ही श्री रामचंद्र कविराज जी भी राधा रानी के वहां पे सेवा में मंजरी के रूप में, जिनका वर्णन अभी आएगा। तो आइए पहले ये एक प्रार्थना जो सपार्षद भगवद विरह जनित विलाप के नाम से है। सपार्षद अर्थात भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के नित्य संगी हैं, उनके वियोग में, उनके विरह में ये श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर रोते हुए ये प्रार्थना कर रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी भी चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीला रामचंद्र कविराज दोनों श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य थे, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। तो आइए सभी पीछे प्रयास कीजिए दोहराने का इस प्रार्थना को। जिया नीलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर नीलो प्रेमा हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट जोगा कहाँ कविराज एक काले को था गेला गोरा नट राज पाषाणे कुटी बो माथा अनले पशीबो
गौरंगा गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। से सब संगीर संगे जे कोई लो बिलास। से संग न पाइया कांधे नरोत्तम दास। जे लीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। हेनो प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय रामचंद्र ठाकुर, जय रामचंद्र ठाकुर। जय कविराज ठाकुर, जय कविराज ठाकुर। जय गोपाल भट्ट गोस्वामी, जय गोपाल भट्ट गोस्वामी। जय गोपाल भट्ट गोस्वामी, जय गोपाल भट्ट गोस्वामी। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। तो इस प्रार्थना का अनुवाद है, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ हैं? सनातन कहाँ हैं? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरंग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरंग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरंग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। श्रीला कृष्ण श्रीला रामचंद्र कविराज महाराज की जय। तो श्रीला रामचंद्र कविराज जी के जीवन के बारे में वर्णन है। आज के दिन जो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए, ऐसे आचार्यों की जीवनी को अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये भी एक तरह से उन आचार्यों का, वैष्णवों का संग करना है।
श्री चिरंजीव सेन के पुत्र अथवा चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य पार्षद थे श्री चिरंजीव सेन, उनके पुत्र रामचंद्र कविराज श्रीखंड में प्रकट हुए। ये वेस्ट बंगाल में श्रीखंड जगह है बंगाल में, वहां पर श्रीखंड में प्रकट हुए रामचंद्र कविराज जी। रामचंद्र कविराज अतिशय शुद्ध चित्त, स्वरूप, बुद्धिमान, स्फूर्तिवान तथा उत्साही थे। एक जीवनी लेखक का ऐसा कहना है रामचंद्र कविराज जी के बारे में, उनका हृदय बहुत अधिक, उनका मन शुद्ध था। स्वरूप थे, उनका रूप बहुत सुंदर था, बड़े ही बुद्धिमान थे, बड़े ही स्फूर्तिवान थे, बड़ी स्फूर्ति उत्साह के साथ और स्फूर्ति के साथ में कोई भी सेवाओं में व्रत रहते थे ऐसे भगवान की। यद्यपि वे विवाहित थे, रामचंद्र एवं उनकी पत्नी रत्नालान में कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी। दोनों के दोनों भगवान की सेवा में रहते, लेकिन दोनों की कोई वैसे भौतिक सांसारिक आसक्ति नहीं थी, रामचंद्र जी की और उनकी धर्मपत्नी रत्नाला माता की। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेम सेवा में पूर्णतया आलिप्त रहते थे। पूरी तरह से महाप्रभु की सेवा में लगे रहना, बस हर समय लिप्त रहना। उनकी कोई संतान ना थी। उन्होंने अटल भक्ति भाव से अपने गुरुदेव श्रीनिवास आचार्य की सेवा की। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के 500 साल पहले जो 6 अनुयायी मुख्य रूप से हुए हैं, उनमें से श्रीला जीव गोस्वामी थे, जो आखिर में जब 5 आचार्य जब चले गए, ये 6 गोस्वामी जीव गोस्वामी जी थे, जो पूरे वृंदावन और ब्रिज में वैष्णवों में कोई भी ऐसी कोई बात होती तो सलाह मशवरे के लिए जीव गोस्वामी जी के पास आते थे विचार। तो जीव गोस्वामी ने उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की रामचंद्र जी को। कवि कहते हैं जो बहुत सुंदर कविताएं या पद लिखता हो, तो कवि राज उसमें मुख्य जो है, एक तरह से ये उपाधि दी जीव गोस्वामी जी ने उन्हें। उन्होंने निम्नांकित सुंदर पद की रचना की रामचंद्र दास जी ने। प्रकाशिल महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र, प्रेमेर वदर करी बरिल संसार, अंध अवधि यत करे पर्श, बिंदु ना पड़िल मुखे रामचंद्र दास। इसका अनुवाद है, रामचंद्र दास जी कहते हैं, श्री मन महाप्रभु इतने कृपामय हैं कि उन्होंने अमीमय हरे कृष्ण मंत्र प्रकाशित किया। ऐसा दिव्य ये हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके पूरे भारत भर में प्रकाशित किया। इस दिव्य महामंत्र के शक्ति के बारे में, महामंत्र की महिमा के बारे में, यह पावन नाम 16 शब्द का हरे कृष्ण महामंत्र समस्त जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करेगा और निम्नस्थ लोकों, जो धरती के नीचे के जो लोक हैं निम्नस्थ, जैसे नर्क लोक हैं और धरती के नीचे के अन्य अंधकारमय लोक हैं, तल सुतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल लोक और नर्क लोक, ये सब अंधकारमय लोक हैं। यहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं जाता है, सूर्य की किरणें इन सब में, ना नर्क लोकों में ना इनमें। तो जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त करेंगे ये दिव्य हरे कृष्ण महामंत्र, ये पावन हरि नाम, और निम्नस्थ लोकों तथा नरक से मुक्त करेगा, जीवों को नरक में जाने से बचाएगा, मुक्त करेगा, अगर कोई निरंतर हरि नाम करे तो। यह पवित्र नाम
जीव को श्री श्री राधा माधव के दिव्य प्रेम का रस प्रदान करेगा। तो अगर कोई ये पवित्र नाम करता जाता है, जितना अधिक नाम में अनुरक्त हो जाता है, उसके हृदय में जैसे ही भाव और प्रेम जागने लगेगा, तो भगवान श्री श्री राधा माधव के प्रति दिव्य प्रेम के रस जो है, यही महामंत्र ही प्रदान करेगा दिव्य नाम को। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा हरि नाम से, चाहे नेत्रहीन हो, कोई अंधा हो, नेत्रहीन हो, अथवा मूक हो, गूंगा हो, कोई भी इस प्रेम पलाव में डूब सकता है। प्रेम पलाव जैसे प्रेम की बाढ़ जो है, इसमें डूब सकता है इस हरि नाम के। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको भगवत प्रेम से संभृत कर दिया है, पूरी तरह से। जिसे कह सकते हैं संभृत, कह सकते हैं कि जैसे उस प्रेम रस में डूब जाना या भर देना किसी चीज को प्रेम। तो उस भगवत प्रेम से संबद्ध महाप्रभु ने कृपा करके ये हरि नाम दिया। लेकिन अगर हृदय हमारे विषय वासनाओं के कारण जड़ जैसे हो गए, इसलिए वो भाव या प्रेम का हम अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन निरंतर हरि नाम लेते रहने से निश्चित रूप से ये हरि नाम, जैसे जैसे हमारे पाप कर्मों के फल जलते जाएंगे, वैसे वैसे अगर हम और विषय वासनाओं में नहीं गिरते, तो ये हरि नाम के प्रभाव से हृदय में भगवत प्रेम जागने लगेगा। किंतु रामचंद्र दास इतना अभागा है, जो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हैं। रामचंद्र कबीरदास अपने लिए क्या कहते हैं, कैसी विनम्रता है उनके हृदय। कहते हैं कि ये रामचंद्र दास इतना अभागा है कि वह उस अमृत की एक बूंद का आस्वादन भी नहीं कर सका। जो दिव्य पावन नाम है, उस नाम की एक बूंद का भी आस्वादन नहीं कर सका ये। रामचंद्र कविदास 8 कविराजों में से एक थे। ऐसे 8 थे कविराज, उनमें से एक थे रामचंद्र कविदास कविराज, जो सब श्रीनिवास आचार्य के प्रशंसित कवि शिष्य थे। ये सब जो श्रीनिवास आचार्य हैं, उनके शिष्यों में से रामचंद्र कविदास थे। रामचंद्र ने स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार तथा सिद्धांत चंद्रिका की रचना की। उन्होंने व्यापक रूप से प्रचार किया और अनेक शिष्य दीक्षित किए। नरोत्तम दास ठाकुर एवं रामचंद्र अच्छे मित्रों की भांति साथ रहे। नरोत्तम दास ठाकुर जी, जिनकी कई प्रार्थनाएं हैं ऐसी, महाप्रभु के कृपा पात्र थे, और रामचंद्र जी अच्छे मित्रों की भांति साथ साथ रहे। तो नरोत्तम दास जी ने ऐसा लिखा भी है अपनी प्रार्थनाओं में, भजनों में, दया करे श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो ये नरोत्तम दास जी अपनी प्रार्थना में लिख रहे हैं कि हे श्रीनिवास आचार्य प्रभु, कृपया मुझ पर करुणा करें। नरोत्तम दास सर्वदा रामचंद्र कविदास रामचंद्र कविराज के संग हेतु प्रार्थना करता है, और ब्रिज लीला में वे कर्ण मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। कर्ण मंजरी के रूप में उनकी समाधि धीर समीर कुंज में श्रीनिवास आचार्य के समाधि के साथ ही है, श्री रामचंद्र कविराज जी के। तो ऐसे भगवान के जो भक्त हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपा करें, जिससे हमें भी भगवान गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, राधा रानी की, भगवान कृष्ण की, हमें भी चरण कमलों की रज जो है धूल का कण बनने का अवसर मिल सके, हमें भी सेवा मिल सके। और दूसरे हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिनका आज के दिन आविर्भाव दिवस है। उनके बारे में यह वर्णन है
श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्री वैष्णव ब्राह्मण वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र दक्षिण भारत के श्री रंगम में प्रकट हुए। एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 4 माह तक ठहरे और उस परिवार को गौड़ीय वैष्णवों में परिवर्तित कर दिया। उस समय मात्र एक छोटा सा बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। तो देखिए कैसी कृपा है श्री गोपाल भट्ट जी और उनके परिवार पर कि चैतन्य महाप्रभु जब अपने शिष्यों के साथ, अपने भक्तों के साथ जब भारत में भ्रमण करते हुए प्रचार कर रहे थे और जब दक्षिण भारत में पहुंचे चैतन्य महाप्रभु, तो श्री रंगम में इन वैष्णव ब्राह्मण वेंकट भट्ट जी के घर पर 4 महीने तक रुके चैतन्य महाप्रभु। और उन 4 महीनों के अंदर इस परिवार को जो एक तरह से कह सकते हैं कि इन पर कृपा की और इनको गौड़ीय वैष्णवों में परिवर्तित कर दिया। जो श्री रंग जी की सेवा करते थे, श्री रंग जी के भक्त थे रंगम, तो लेकिन इनको चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके गौड़ीय वैष्णव बना दिया। उस समय गोपाल जी, केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है अभी केवल छोटे से बालक थे, लेकिन स्वयं भगवान की ये सेवा करते थे चैतन्य महाप्रभु की। श्री चैतन्य उनके प्रति अति स्नेहिल थे। वे उन्हें अपना उच्छिष्ट, जैसे अपनी प्रसादी का जो बचा हुआ हिस्सा है उच्छिष्ट कहलाता है, तो चैतन्य महाप्रभु कृपा करके गोपाल जी को अपना उच्छिष्ट प्रदान करते थे और साथ में ये आशीर्वाद देते थे कि तुम आचार्य बनो। आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया करते थे गोपाल भट्ट जी को। अपने 4 माह के वास के पर्यंत चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जो पिता हैं, उनसे घनिष्ठ मित्रता हो गई चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु केवल भक्त का जैसा आचरण कर रहे हैं, तो उनसे मित्रता कर दी हो गई। और कृष्णदास कविराज जो हैं, इसके बारे में वर्णन करते हैं चैतन्य चैतामृत में कि सख्य रस कहकर व्यक्त करते हैं कि ये आपस में जैसे कोई सखा भाव होता है, ऐसा भाव होता वेंकट भट्ट जी में और चैतन्य महाप्रभु में। परस्पर उन्मुक्त भाव से कथोपकथन करते हुए, आपस में वार्तालाप करते हुए चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट वे प्रायः एक दूसरे के संग हास परिहास करते रहते थे। जैसे कोई हंसी मजाक करना, कहीं ऐसे करते रहते थे प्रसंगों में। एक दिन विनोद भाव में, भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में है चैतन्य महाप्रभु, तो वेंकट जी से प्रश्न करने लगे, तुम्हारी पूज्य, क्योंकि श्री रंगम जी जो हैं भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं लक्ष्मी जी, तो ये महाप्रभु कहते हैं तुम्हारी पूजनीय जो लक्ष्मी देवी हैं, श्री लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का आमोद प्रमोद अपने स्वामी नारायण की सेवा तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी। अर्थात भगवान विष्णु की सेवा में जब वो वैकुंठ में रहती हैं और वहां पे तरह तरह के भगवान के साथ में, भगवान विष्णु के साथ जब उन्हें कई तरह का संग मिलता है, तो भी उन्होंने भगवान नारायण की सेवा क्यों छोड़ दी और वे वृंदावन जाकर ब्रिज के एक ग्वाल बाल, जो कृष्ण है, श्री कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में मेरे स्वामी चैतन्य महाप्रभु उनको अब भगवान की भक्ति बता रहे, भगवान कृष्ण की, तो खुद भक्त का आचरण दिखा रहे हैं। तो कहते हैं मेरे स्वामी जो गोपाल हैं, कृष्ण हैं, उनका संग प्राप्त करने हेतु कठिन तप क्यों करती हैं ब्रिज में आकर, वृंदावन में आकर लक्ष्मी जी। ये प्रश्न किया वेंकट भट्ट जी से चैतन्य महाप्रभु ने। तो वेंकट भट्ट जी क्या कहते हैं, मैं इन रहस्यों को नहीं समझ सकता, वेंकट ने कहा, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण निश्चित रूप से ही मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की वेंकट जी ने कि मैं तो ना समझ हूं, लेकिन हाँ, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अर्थात वेंकट भट्ट जी भी ये बात पहचानते थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है।
तो कहते हैं आप मुझे जरूर प्रबुद्ध कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं इस बारे में। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य गुण है। एक अनन्य मतलब ऐसा गुण किसी और में नहीं है, केवल कृष्ण भगवान में ही है। क्या है वो गुण? गौरांग महाप्रभु ने कहा, वे अपने माधुर्य प्रेम से सबका मन मोह लेते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण का मधुर प्रेम है, माधुर्य, कि सबके मन को वो मोह लेते हैं। भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण हैं, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण हैं। और वे सब उनके अद्वितीय गुण, अर्थात किसी दूसरे में वो गुण नहीं है भगवान कृष्ण के। तो उनके अद्वितीय गुण माधुर्य से संसिक्त हैं, माधुर्य भाव से पूरी तरह से संसिक्त, उसमें डूबे हुए हैं माधुर्य भाव में। भगवान श्री कृष्ण के जो 64 गुण हैं भगवान कृष्ण में, जैसे वेणुवादन है, जैसे गौचारण लीला है, ऐसे भगवान के 64 गुण हैं अलग अलग। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण का आकर्षण है कि लक्ष्मी देवी के भी मन को मुग्ध कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। किंतु भगवान नारायण कभी भी ब्रिज गोपियों के हृदय को आकृष्ट नहीं कर पाते। एक बार जो वर्णन अभी आएगा, ब्रिज लीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का छंदम वेश धारण कर, ऐसा खाली वेश धारण करके नारायण भगवान का गोपियों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, जो उस समय श्री कृष्ण की खोज कर रही थी। तो भगवान नारायण को देखकर गोपियां बोली, हे भगवान नारायण प्रणाम। श्री कृष्ण कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा? श्री कृष्ण के भगवत तत्व के ज्ञान से विहीन, कि श्री कृष्ण भगवान है, इस ज्ञान से विहीन जो गोपियां हैं, सहज भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुगमन कर व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो फिर यहाँ पर आगे वर्णन है कि अगर कोई गोपियों का अनुगमन करे, जैसे गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति सहज भाव से प्रेम है, तो वो श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और वेदों की जो श्रुतियां हैं, श्रुतियों ने, श्लोक हैं जो श्रुतियां, उन श्रुतियों ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की है। तो वेदों की श्रुतियां भी गोपियां बनकर आई हैं, और गोपी भाव में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। उनका पदा अनुसरण कर उन्होंने गोपी देह प्राप्त कर रास लीला, जैसे जैसे गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, और फिर गोपी देह प्राप्त करके रासलीला में श्री कृष्ण का संग नृत्य किया इन सब श्रुतियों ने भी। किंतु क्योंकि ये श्रुतियां खाली श्लोक नहीं है, क्योंकि हमने केवल अभी तक भौतिक ही तरीके से हर बात को देखा है नजरिए से, लेकिन ये दिव्य जो वेदों की श्रुतियां हैं, श्लोक हैं, इन्होंने गोपियों का, ये सब चैतन्य है, दिव्य है, इन्होंने गोपियों का देह धारण करके भगवान कृष्ण का रास में नृत्य किया। किंतु लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी के रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थी। लक्ष्मी जी ने गोपी देह ना धारण करके उन्होंने चाहा कि मैं अपने लक्ष्मी रूप में ही श्री कृष्ण का साथ आनंद भोग करूं, ऐसा चाहा था। गोपियों के पदांकों का अनुसरण किए बिना कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे लक्ष्मी जी भी क्यों ना हो। अगर वो गोपियों का अनुगमन नहीं करते, जैसे गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं अनुसरण करते उनके बताए तरीके से भगवान कृष्ण की प्रेममय भक्ति का, तो लक्ष्मी जी को भी संग नहीं मिल सकता भगवान कृष्ण का। श्री प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के उपरांत गोपाल भट्ट वृंदावन चले आए, तथा श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए।
उन्होंने 45 वर्षों तक वृंदावन में भजन किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। 45 वर्ष वृंदावन में, जो अधिकांशतः राधा कुंड में संपन्न। इनमें से 45 वर्षों में ज्यादा समय राधा कुंड पे ही बिताया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भजन करते हुए। तीर्थ यात्रा करते हुए उन्हें 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई, जिन 12 शिलाओं में से बाद में उत्तर काल में जो दामोदर शिला थी, उन 12 शिलाओं में वो दामोदर शिला ने स्वयं को रम्य श्री श्री राधा रमन अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट किया। तो गोपाल भट्ट जी इन 12 शालिग्राम शिलाओं की सेवा करते थे। तो जब वो मंदिरों में कहीं जैसे दर्शन करने जाते, तो देखते सब अपने अपने ठाकुर जी का, भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, इनको मैं वस्त्र कैसे पहनाऊं शिला को। तो मन में इच्छा हुई, काश मेरे पास भी विग्रह होते तो मैं भी उनको ऐसे ही ड्रेस पहनाता, श्रृंगार करता उनका। ये इच्छा हुई, रात को सोए और सुबह देखा कि उनकी जो दामोदर शिला है, वो दामोदर शिला जो है एक राधा रमन जी का अर्चा विग्रह बन गई है, भगवान कृष्ण का। एक हमने एक और वर्णन सुना उनके बारे में, लगभग 150-200 वर्ष पहले जो राधा रमन भगवान के जो पुजारी थे, उनके गोस्वामी जी, उनमें से एक, उनके मन में आया कि हमारे पास भगवान का तो स्वरूप है ठाकुर जी का, राधा रमन जी का, लेकिन इनके साथ राधा रानी नहीं है, तो राधा रानी भी होनी चाहिए। तो वो राधा रानी लेकर आ गए साथ में, और उत्सव हुआ बड़ा, 7 दिन, लगभग कई दिन उत्सव चला, और राधा रानी को भगवान राधा रमन जी के साथ में विराजमान किया। रात को शयन कराया राधा रमन जी को भी, राधा रानी को भी, और मंदिर के किवाड़ बंद हो गए, मंदिर में पदगान चलता रहा। सुबह जब दर्शन खोले तो राधा रानी भूमि पर, जमीन पर है। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि ये भूमि पे कैसे आ गए। तो फिर उनको आसन पे पधराया, बैठाया। फिर दिन भर सेवाएं जो लग हैं चलती रही। रात को फिर उनको शयन कराया। अगले दिन उठे तो देखा फिर राधा रानी भूमि पर है। अब गोस्वामी जी को बड़ा मन उदास हो गया कि कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। बड़ी मन में गलानी होने लगी। तो रात को स्वप्न में राधा रमन जी आकर कहते हैं कि असल में मेरे ही शरीर के आधा भाग जो है वो राधा रानी है, मेरे अंदर ही विग्रह में। जो जो दायां भाग है वो राधा रमन जी हैं, और बायां जो है वो राधा रानी है। वो राधा, आधा फेस जो है राधा रानी का है, आधा भगवान का है, श्री कृष्ण का। इसलिए अलग से राधा रानी की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ तो स्वयं मेरे राधा रानी मेरे अंदर ही, मेरे साथ ही रहती हैं, जैसे अर्धनारीश्वर के रूप में। तो तब वो राधा रानी जो है अब उनके दूसरे किसी केंद्र में, वहां पर आश्रम में है, योग माया के रूप में। तो ऐसे ये राधा रमन जी के अर्चा विग्रह प्रकट किए उन्होंने दामोदर शिला से, स्वयं अपने आप। किसी ने बनाया नहीं उनको हाथों से, जैसे कोई मूर्तिकार बनाता है, नहीं, स्वयं प्रकट। सन 1542 से श्री राधा रमन जी का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार नियम निष्ठता पूर्वक चला आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया, चैतन्य महाप्रभु ने, जिससे वैदी भक्ति की उपेक्षा तथा छंदम प्रेम रसों के प्रचार को रोका जा सके। अर्थात उस समय में लगभग 500 वर्ष पहले लोग कुछ ऐसे होंगे जो वैदी भक्ति मतलब विधि विधानों वाली जो भक्ति, हम जैसे कर नियमों का, 4 नियमों का पालन करना, मंगल आरती जप करना, ये सब चीजें जो हैं, इसकी उपेक्षा करके कोई जैसे रागानुगा भक्ति सीधा वो सोचते थे हम कर लेंगे, इस तरह का प्रचार जिसे सहजिया भाव कहते हैं उसका। और छंदम, केवल बनावटी रूप में कह सकते हैं प्रेम रसों का प्रचार करना। वास्तव में हृदय में वो प्रेम भाव नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ प्रचार, इसको रोकने के लिए उन्होंने इनसे ग्रंथ का एक करवाया, वैदी भक्ति बताने के लिए है कि वैदी भक्ति सबको करनी होगी, विधि विधानों का पालन। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने समर्थन किया इस बात का कि हाँ बहुत अच्छा, आप एक ऐसा ग्रंथ लिखें।
तो तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ का संकलन किया जिसका नाम है हरि भक्ति विलास, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विधियों एवं भक्ति साधन अभ्यास के व्याख्या करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ है। उन्होंने सतक्रिया दीपिका और जीव गोस्वामी जी कृत षड संदर्भों की रूपरेखा को भी रचना की। ये दो और भी इनकी रचना की, एक सतक्रिया दीपिका और दूसरा श्रील जीव गोस्वामी जी के षड संदर्भ, इसकी रूपरेखा की भी रचना की गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। वे श्रीमती राधा रानी की अष्ट मंजरियों में से एक गुण मंजरी के रूप में उनकी नित्य सेवा में रहते हैं। गुण मंजरी के रूप में, रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी के रूप में, ये गुण मंजरी के रूप में। उनकी समाधि श्री राधा रमन जी मंदिर के परिसर में अर्चा विग्रह की प्रगट स्थली के पीछे अवस्थित है। हमने इन समाधि के दर्शन किए, वहां उनके पीछे अलग से रास्ता है, तो वहां पर ये समाधि है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने गोपीनाथ को दीक्षा दी, गोपीनाथ जी को, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयु पर्यंत पूरे जीवन भर श्री श्री राधा रमन जी की सेवा की। श्री गोपीनाथ जी ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य तथा अनेक अन्य निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी। श्रीनिवास आचार्य जी को तथा अन्य निष्ठावान वैष्णवों को। तो ये सब वर्णन है इनके जीवनी में। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के आविर्भाव दिवस की जय। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत करते हैं। तो सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। सभी महामंत्र का जरा जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। सभी बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र गोस्वामीन इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। तो श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है कर्म योग और श्लोक संख्या है 12। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। ईष्टान भोगानि हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तैस्तेन एव सः ईष्टान् भोगानि हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तैस्तेन एव सः। पढ़िए आप में से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। हरे कृष्ण। ठीक, नेक्स्ट। और कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भावितः
तैर्दे ततान् प्रदायेभ्यो ये भुक्तेन तेन एव सः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। इष्टाना भोगाना हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेरे दत्तान प्रदाय भयो भुक्ते तेन एव सा। हरे कृष्ण। यो भुक्तेन, यो भुक्ते, जो जो यो बुक पढ़ना भूल गए। यो भुक्ते जो स्तेन एव सह। जो और कोई भक्त? भुक्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते तेन एव स। हरे कृष्ण। ठीक। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इष्टानि भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते देतान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन अवस। हरे कृष्ण प्रभु जी। एव सह, स पे जो पीछे हलंत है वो एक तरह से ह जैसा आखिर में पढ़ने में। यज्ञ भावितः सह एव सह। हरे कृष्ण। और कोई भक्त पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। चरण चरण सपुरुष। हरे ईष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दे दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते तेन एव सः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक। अनुवाद दोहराइए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए कोई आप में से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देवता गण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियम यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों के विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की स्तुति है, किंतु वे सब अनंत भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों के विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जताई है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति को घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतुगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य। जी एक मिनट माता जी शेयर कर रही हूँ। जी पढ़िए माता जी। दिव्य पूजा बताई जाती है। समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। आगे पढ़ूं। यहाँ पर वर्णन है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता
भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए या कि हमारी जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे खाने से रिलेटेड है, रहने से रिलेटेड है, जिसे कह सकते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो यहाँ पर शब्द भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करते हैं? विभिन्न देवता करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब उन विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। अगर ठीक से यज्ञ संपन्न किए जाएं तो वो देवता प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। और जो देवताओं द्वारा उपहार दिए जाते हैं अगर उनको बिना अर्पण किए भोगता है, जैसे सभी देवी देवता क्या हैं उनके बारे में वर्णन है श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंदर कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो विराट रूप में यही दिखाया कि सारे देवी देवता मेरे शरीर में स्थित हैं, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है, ना कोई संसार ना ब्रह्मांड है ना कोई देवी देवता है, सब मेरे शरीर में स्थित है। और जो सब देवी देवता भगवान के शरीर में स्थित हैं, अगर हम उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं करते तो अब एक एक देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाएगा तो कुल तो 33 करोड़ देवी देवता कहे जाते हैं हमारे सनातन धर्म में, और वो जीवन भर भी लगे रहे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा यज्ञ। इसलिए भगवान कृष्ण ने विराट रूप में दिखाया सब देवी देवता मेरे अंदर हैं, मेरे शरीर में हैं। सब देवता जो असंख्य मुख, असंख्य हाथ, असंख्य पैर, ऐसा जो स्वरूप दिखाया, ऐसा विराट रूप कि भगवान के मस्तक जो हैं ब्रह्मा जी के लोक को टच कर रहे हैं और भगवान के चरण पाताल लोक को टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। अर्जुन भी एक बार इस विराट रूप को देख के डर गया, कांपने लगा और भगवान से क्या कहता है, प्रभु इस रूप को छुपा के मेरे को वही रूप में दर्शन दीजिए जो आपका द्विभुज रूप है, 2 भुजाओं वाला, श्याम सुंदर मुरली मनोहर जो रूप है। अर्जुन भी भयभीत हो गया, ऐसा विकराल रूप, और उसमें उनके मुख के अंदर वो सब सेना जो युद्ध होने जा रहा है उनके मुख में जा रहे हैं, शव उनके मुंह से निकल रहे हैं, ऐसा विकराल रूप जो काल रूप में भगवान ने सबको ग्रस रखा है। उनके पाप कर्मों के कारण से केवल उनके शरीरों को अब नष्ट खत्म करना है। तो यहाँ पर समझना, विचार करना चाहिए इस बात को कि अगर इस कलयुग का और तरीका क्या है, कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म है भगवान हरि, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करना, या जिसे भागवत में भी वर्णन है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, यज्ञ संकीर्तन प्रायर, संकीर्तन यज्ञ को कहा गया है। और उस संकीर्तन यज्ञ जो भगवान कृष्ण के नामों का हम संकीर्तन करेंगे, वो यज्ञ से क्या होगा, वो भगवान कृष्ण तो प्रसन्न होंगे लेकिन उनके शरीर में सब देवता वास करते हैं, इसलिए वो देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि अनादर तो किसी का भी नहीं करना है। लेकिन जब सब देवता भगवान के शरीर में रहते हैं तो भगवान कृष्ण की सेवा पूजा या भक्ति करने से, नाम जप करने से सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जिसे कहते हैं, एक कहावत है ना कि हाथी के पैर में सबका पैर। हाथी का पैर इतना बड़ा होता है, बाकी के छोटे छोटे पैर होते हैं, एक हाथी के पैर में सबका भार आ जाए पैरों का। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में सभी देवता देवी देवताओं की भक्ति हो जाएगी, अलग अलग पे नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, और जो उन उपहारों को, जैसे वरुण देव हैं उनके द्वारा जल मिल रहा है,
सूर्य देव हैं, उनसे प्रकाश मिल रहा है, ऊष्मा मिल रही है, चंद्रमा से शीतलता मिल रही है, जिनसे सब्जियों में फलों में रस आ रहे हैं, जीवन आ रहा है। और वो फल भगवान को अर्पण किए, या अगर हम भोगना चाहते हैं सीधे, तो एक तरह से ये कहा है वह निश्चित रूप से भगवान कृष्ण वो चोर है। प्रभुपाद जी कहते हैं देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। भगवान कृष्ण से जो आगे विस्तार होता है, सबसे पहला विस्तार होता है भगवान बलराम जी का। फिर उसके बाद जो भगवान के आगे बलराम जी के बाद अवतार होते हैं, तो उसमें आते हैं चतुर्व्यूह, 4 अवतार। उनमें से पहले हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये 4 अवतार होते हैं जो चतुर्व्यूह कहलाते हैं। इसके बाद में फिर 3 अवतार होते हैं भगवान विष्णु के जैसे, एक कारणोदकशाही विष्णु, दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु, तीसरे क्षीरोदकशाही विष्णु, क्षीर सागर में शयन करने वाले। संसार के लोग सामान्यतः क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु को ही जानते हैं, जो श्वेत द्वीप में रहते हैं क्षीर सागर में। और यहाँ पर वर्णन है कि भगवान विष्णु जो हैं, अर्थात क्षीरोदकशाही विष्णु जो हैं, वो देवतागण भगवान विष्णु के द्वारा ये सब शक्ति अधिकृत किए गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने अधिकृत किया है भारत में अलग अलग उन कैबिनेट मिनिस्टरों को, प्राइम मिनिस्टर ने अलग अलग विभाग दिए हैं। किसी को वित्त मंत्रालय दिया है, पैसे का सारे हिसाब से रिलेटेड, किसी को एजुकेशन रिलेटेड अलग डिपार्टमेंट दिया है, किसी को दिया है सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री दी। ऐसे करके भगवान ने भी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग देवी देवताओं को सौंपे और उनको अधिकृत किया, तुम ये भोग सामग्री दे सकते हो देव मनुष्यों को। जैसे सूर्य देव हैं, उनको कहा निरोगी काया, अगर कोई प्रार्थना करता है तो सूर्य देव की कृपा से निरोगी काया हो सकती है। ऐसे ही वरुण देव को जल के लिए किया, ऐसे ही इंद्र देव को किया अन्य आवश्यकताओं के लिए, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को किया। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। जो नियत यज्ञ बताए गए हैं हमारे वैदिक ग्रंथों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए वो यज्ञ करने चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है। अब वेदों में तो अलग अलग तरह के, सब देवताओं के लिए अलग अलग तरह की स्तुतियां हैं, यज्ञ करने के तरीके विधान हैं, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। और हर यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं यज्ञ के लिए, तो उस मंत्रों में भगवान विष्णु को आखिर में अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को अधिकृत करने वाले, वो कुर्सी, वो पद देने वाले भगवान विष्णु हैं, जो भगवान कृष्ण का ही एक विस्तार है आगे। किंतु जो यह नहीं समझ सकता, अगर जिसकी इतनी समझ या बुद्धि नहीं है इसको समझने की, जैसे आज लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस समझ को नहीं समझ पा रहे हैं कि देवी देवताओं को, तो कहते वेदों को ही मत मानो। इतना भटकाव आ चुका है कलयुग के प्रभाव कि भगवान क्या है, जो ये नहीं समझ सकते कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अर्थात जो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण की भक्ति को नहीं समझ पा रहे, इतनी बुद्धि अभी नहीं है, जिनके मन में बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके लिए विधान है देवी देवताओं को मनाने के। कोई दुर्गा माता को, कोई काली माता को, कोई भैरव जी को, कोई हनुमान जी को, शिव जी को, कोई अलग अलग देवी देवताओं को मना, उनके लिए है जो कृष्ण भक्ति को, राम भक्ति को नहीं समझ पा रहे। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। जो अनुष्ठान करने वाला मनुष्य है, व्यक्ति है, उसमें जैसे जैसे भौतिक गुण है, कोई सतोगुणी व्यक्ति है
तो भगवान कृष्ण या भगवान राम या भगवान विष्णु या भगवान नारायण की भक्ति करेगा, उनके लिए यज्ञ करेगा। लेकिन कोई रजोगुण में स्थित है तो वो दुर्गा माता की करेगा, और कोई दुर्गा माता है, शिव जी हैं, या ऐसे देवी देवताओं की। लेकिन कोई तमोगुण में स्थित है तो वो काली माता की करेगा, भैरव जी की करेगा, उनको पास और शराब का भोग लगाना। तो जैसे जैसे जिस व्यक्ति में गुण है उसके अनुसार वो वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान भी बताया गया उनके लिए। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी प्रकार आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी इसी आधार पर और गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है। जो मांसाहारी लोग हैं वो देवी काली की पूजा करें, ऐसा कहा जाता है। जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, इस भौतिक प्रकृति के घोर रूप के अंदर है काली माता। दुष्टों को अवध करने के लिए, संहार करने के लिए, और ऐसे आसुरी स्वभाव के जो तमोगुणी लोग हैं उनको ठीक करने के लिए उनके लिए घोर रूपा है। और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है, और काली माता के समक्ष पशु के बलि का ऐसा आदेश है। किंतु जो सतोगुणी लोग हैं, सात्विक वृत्ति के लोग हैं, जो भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, भगवान कृष्ण को, और सात्विक वृत्ति के सादगी पूर्ण जिनका जीवन है, जो मांस, अंडा, शराब जैसी चीजें नहीं लेते, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी नहीं लेते, चाय कॉफी प्याज लहसुन, तो ऐसे जो सतोगुणी हैं उनके लिए भगवान विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। उनके लिए दिव्य पूजा बताई है भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की अथवा भगवान कृष्ण की, सतोगुणी लोगों के लिए। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय, उद्देश्य सारे यज्ञों का आखिर में क्या है? उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। अर्थात धीरे धीरे वो उठते हुए तमोगुण से, रजोगुण से होते हुए सतोगुण तक पहुंचे, इस तरह का विधान वेदों में वर्णित है। जैसे प्राइमरी के बच्चे को एक एक स्टेप करके प्राइमरी से सेकेंडरी तक, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी से ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी तक पहुंचना होता है, ऐसे ही धीरे धीरे इनका मकसद यही है, तमोगुण से भी ऊपर, यानी वो वहीं पड़े रहे तमोगुण में ही ना, उन सब तमोगुण से धीरे धीरे उठते हुए वो पहले देवी देवता को, चलो देवी को ही भोग लगाए, तो देवी माता की कृपा से धीरे धीरे उनका मन उससे कभी हटते हुए, हटते हटते कभी वो रजोगुण में और रजोगुण से सतोगुण तक उठ सके, दिव्य पद प्राप्त करना। इन समस्त यज्ञों का उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे वो दिव्य पद तक प्राप्त करें वो मनुष्य लोग। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। सामान्य लोगों के लिए 5 तरह के यहाँ यज्ञों का, पंच यज्ञ का विधान बताया गया है। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि पंच यज्ञ भी जो है, पंच महायज्ञ जो यहाँ पे वर्णन है, सामान्यतः आज के समय में लोग जिस तरह का सांसारिक जीवन जी रहे हैं, वो पंच यज्ञ भी करने की स्थिति में नहीं है। पहले तो उन्हें मालूम ही नहीं है पंच यज्ञ किए कैसे जाते हैं। अगर मालूम चल भी जाए तो समाज में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि वो उस सबको करने के लिए परिस्थितियां ही अनुकूल नहीं लग रही उन्हें। ऐसे में प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को ये बात तो जाननी ही चाहिए, चाहे कितना ही वो कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन इतना जरूर जानना चाहिए कि जो भी मेरे जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, वो मेरे गधे की तरह काम करने से, पैसा आने से नहीं हो रही हैं, बल्कि अभी पैसा कितनों के पास था, लेकिन 2001 में गुजरात में भूकंप आया, कई लाख लोग दफन हो गए, क्या हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट हैं। पैसे से बड़ा बंगला बना के बड़ी सिक्योरिटी हो जाएगी, वो तो उससे मैं अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लूंगा, तो ये सोच ठीक नहीं है।
क्योंकि जब प्रकृति का ऐसे भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, ये सब में सब उनका जितना भी पैसा कोई काम नहीं कर पाता, फिर में बचा पाता, उनकी रक्षा कर पाता फिर वो। इसलिए यहाँ पर ये बात वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा पूरी की जाती हैं। जो भगवान ने अलग अलग प्रतिनिधि नियुक्त कर रखे हैं, सूर्य देव, चंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, सरस्वती माता, और इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट देवी देवताओं को दे रखे हैं, दुर्गा माता, काली माता। उन भगवान कृष्ण के ये प्रतिनिधि स्वरूप हैं जिनको ये अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। किंतु कुछ बना नहीं सकता, प्रतिनिधित्व पूरी की जाती है, कोई कुछ बना नहीं सकता। चाहे कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, कुछ बना नहीं सकते। जैसे उदाहरण मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। अब भोज्य पदार्थ के लिए पेड़ क्यों उगाते हैं? या मशीनों से बना लेना, लेकिन नहीं बना सकते। मशीनों से क्या बना सकते हैं? देखिए, जैसा पीछे सुनने में आया था, चाइना ने चावल बनाए थे, किससे? प्लास्टिक के चावल, और वो उबल भी जाते थे, गल भी जाते थे, देखने बिल्कुल चावल जैसे ही लगते। लेकिन वो प्लास्टिक खाने के बाद क्या होगा, विचार कर लीजिए, बीमारियों का घर ही तो बनेगा शरीर। अपने आप से इनमें इतना भी नहीं है कि कोई चीज फैक्ट्री में बना सके। गेहूं के लिए सब ये वृक्षों पर, और वृक्ष धरती, और धरती से इस तरह से आश्रित है ये सब। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, शाकाहारी लोगों के लिए, वेजिटेरियंस के लिए। और मांसाहारियों के लिए, जो तमोगुणी लोग हैं, उनके लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बनता। मांस को भी मनुष्य फैक्ट्री में नहीं बना सकता, उनको भी पशुओं को मार के, काट के उनके मांस को प्रयोग करते हैं, अपना बनाने का इनके पास नहीं है कोई ऐसा सिस्टम। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, यथा ऊष्मा प्रकाश, जैसे सूर्य से मिल रहा ऊष्मा प्रकाश, ये भी अपने आप से नहीं बना पा रहे हैं। सूर्य ऐसा कुछ भी बना ले कि इनको मिल सके, लेकिन थोड़ी सी बिजली की अगर क्या सप्लाई करते हैं, उसके लिए कितने लाखों का, करोड़ों का बिल बना देते हैं, हजारों का। देख भी, सूर्य देव रोज हमें प्रकाश दे रहे हैं, 1 रुपए का भी बिल नहीं देते, लेकिन उसके बाद हमारे पास फुर्सत नहीं है सूर्य देव को प्रणाम करने की, रोज नियम से उन्हें प्रणाम करें। ये हमारी मनोस्थिति है, विचार कीजिए। तो क्या ये चोर नहीं कहा जाएगा कि हम उनको प्रार्थना तक करने को हमारा मन तैयार नहीं है? ऐसे शिथिल हो चुके। अब लोग उठते ही 9-10 बजे हैं, तो बताइए क्या प्रार्थना करेंगे? सूर्यदेव उदित हो रखे हैं लगभग 6 बजे के, 5 बजे के, 6, और हम उठ रहे हैं कब? 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे। तो क्या प्रार्थना उनकी होगी? तो ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु, जल पानी है, वायु है आदि, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा, या प्रातःकालीन समीर ही, सुबह सुबह की जो फ्रेश एयर है, सो ना वो मिल सकती है। जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, इन सबके बिना सूर्य, चंद्र, वर्षा और सुबह की जो ये है वायु है। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। प्रभुपाद जी ने ये स्पष्ट बताता है कि भगवान के द्वारा दी गई वस्तुओं पर आश्रित है हमारा जीवन। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं। वास्तव में ये वस्तु हमें क्यों मिल रही हैं? कि हम आत्म साक्षात्कार, उस परमात्मा को, भगवान को जानने के उद्देश्य से हम अपना केवल समुचित उपयोग करें उन वस्तुओं का, और स्वस्थ और पुष्ट रहें, बनाएं अपने को, जिससे हम भजन भक्ति कर सकें, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य
अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। इसका परिणाम क्या होगा? जीवन का जो चरम लक्ष्य है, क्या चरम लक्ष्य है जीवन का? भौतिक जीवन संघर्ष में जो हम उलझे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के, इस संघर्ष से हमारी मुक्ति हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी, अगर हम यज्ञ संपन्न करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, भगवान कृष्ण को अर्पण करके ही कोई भी वस्तु का प्रसाद रूप में उसका प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, समुचित उपयोग, तो इससे क्या होगा? मानव जीवन का लक्ष्य जो मुक्ति प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर, कि हमारा जीवन उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, इसे भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे, अर्थात उसका सदुपयोग न करें, केवल इंद्रियों के तर्पण के लिए लेते रहेंगे वस्तुएं, जैसे आज चल रहा है, खूब मांसाहार करना, अंडे खाना, शराबें पीना, और इसी तरह से अनेक तरह के और पाप कर्म करना, कसाई घर खोल देना। अगर इस तरह से इंद्रियों का तर्पण अगर करते रहेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर उस शक्ति का भगवान के प्रतिनिधियों से ले, तो इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे और अधिक इस संसार के इन सब कष्टों में, दुखों में, कलेशों में, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्रों में और अधिक फंसते जाएंगे। अगर हम केवल इंद्रियों के तर्पण, मौज मस्ती के लिए, भोग विलास के लिए, आजकल तो यही हो रहा है ना, थोड़ा सा धन आया तो क्या करो, महंगी से महंगी, चाहे पिछली कार खड़ी है और कार लो, गाड़ी लो, और उससे क्या करेंगे? खूब मौज मस्ती करने, पिकनिक मनाने, घूमने फिरने करेंगे। तो जितना हम भगवान के दिए इस आवश्यकताओं का दुरुपयोग करते हैं, लक्ष्मी का, धन का, उतना अधिक फंसते चले जाएंगे। इंद्रियों का तर्पण, जीभ के स्वाद के लिए मांस खाना, अंडे खाना, शराबें पीना, बुरे कर्म करना, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार का ये उद्देश्य नहीं है, इंद्रियों का तर्पण करते जाएं। अगर हमें कुछ मिलता है तो निश्चय ही हम चोर हैं। केवल अपने खाने के लिए वृक्षों से थोड़ा सा पैसे क्या खर्च किए, सब्जियां ली, फल लिए, लेकिन उसको बिना भगवान कृष्ण को भोग लगाए केवल अपना खाने बैठ गए। बस लोग यही करते हैं, खरीदने जाएंगे, अच्छा टेस्ट कैसा, उठाया, एक खाना शुरू कर दिया, कोई धोया नहीं, कोई भोग नहीं लगाया, सीधा खाने चखने का बहाना करके खाने लगे। क्या उसका भार नहीं चढ़ेगा? किसी वृक्ष से वो लिया गया तो अल्टीमेट तो भगवान को भोग लगना चाहिए पहले, लेकिन हम अपने भोगने में लगा दें, तो वो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी चोर हैं। और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। प्रकृति हमें दंड देगी, जो भी बिना भोग लगाए कुछ भी खाएगा, कुछ भी भगवान को बिना अर्पण किए प्रयोग में लेता है कोई भी वस्तु, तो उसे दंडित होना ही होगा, बच नहीं सकता फिर दंड से। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, और जो अपने भोगने के लिए प्रयोग कर रहे हैं इन सब चीजों का, फलों का, सब्जियों का, या फिर और इस तरह की कितनी सब चीजों का, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, लेकिन बंगलों के अंदर कहीं भी एक छोटा सा भी मंदिर नहीं है, मंदिर के लिए जगह नहीं है उसके अंदर। तो ये जो अपने भोगने के लिए, इन सबको दंडित होना होगा, और ये सारे चोर हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये चोरों का समाज, और चोरों का समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। उनका मन तो हर समय अशांत ही रहेगा, चोरों का मन भय, हर समय भयभीत रहेगा बुरे कर्मों के कारण से। जैसे अभी यूपी में क्या हुआ, एक कोई था ब्राह्मण परिवार का, उसने क्या किया, पुलिस वाले आए उसको पकड़ने, तो पुलिस वाले जैसे ही बैक साइड से पीछे उतरे उसको पकड़ने के लिए, ऊपर से उसने अपने साथियों के साथ आके गोलियां चला के सारे पुलिस वाले मार डाले, सबको मार दिया। पता नहीं 8 थे, 10 थे, कितने पुलिस वाले मार दिए। अब पुलिस वालों ने भी कौन सा छोड़ना था, पुलिस वालों ने ढूंढ ढांड के उसको कहीं ना कहीं करके पकड़ लिया, और पकड़ के उसको जेल ले जाने के बहाने से ले गए, और रास्ते में उसको गोली मार दी, शूट कर दिए। जब पूछा मीडिया ने कि ऐसा क्यों किया, तो पुलिस वाले कहते ये हमारी रिवॉल्वर छीन के भाग रहा था और इसलिए हमने मार दिया। तो परिणाम क्या हुआ उसका? परिणाम, चोर जो थे, जिसने ऐसा गलत काम किया पुलिस वालों को ऐसे मारने का, उसका क्या हुआ? वो सुखी थोड़ी थे, थोड़े दिन बाद उसको भी मरना पड़ा। अब परिवार में कोई नहीं उसको घर को संभालने। तो ये हालत, चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। चोरों का कोई जीवन लक्ष्य नहीं है कि हमें
मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। चोरों का एक ही लक्ष्य होता है, केवल इंद्रियों का तर्पण, मौज मस्ती, भोग विलास करना है। कैसे भी करके नीति अनीति, धर्म अधर्म, कैसे भी झूठ सच बोल के पैसा आए, हम उसको परिवार के साथ बस भोगेंगे। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भोग करेंगे बस। तो ये ऐसा चोरों का समाज जो भगवान को बिना अर्पण किए खुद भोगना चाहते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए आज समाज सुखी नहीं है। आप देखिए सारे समाज में क्या हालत बनी है। क्यों? क्योंकि वो खुद भोगना चाहते हैं। भगवान को अर्पण करने के लिए वो नहीं है उनकी सोच, अपने भोगने के लिए बस। जितना अधिक धन आएगा उतना अधिक हम भोग करेंगे, ये मानसिकता है। और बड़ा बंगला लो और वो करो। तो चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य ही नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। ये जो भौतिकता संसारिक चोर हैं, जो भगवान और देवी देवताओं के द्वारा दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने भोगने के लिए, इनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता चोरों का। उन्हें तो केवल एक इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है, बस एक ही चिंता रहती है, कैसे मेरी इंद्रियों का तर्पण हो सके। चंद पैसा आया, जल्दी से एसी लगवाओ, एयर कंडीशन लगाओ, बस एसी लगाओ, गाड़ियां लो और बढ़िया महंगी से महंगी गाड़ियां लो और बड़ा बंगला लो और अधिक सुविधाएं, धन का और अधिक, केवल इंद्रिय तृप्ति। ये भूल जाते हैं चंद दिन में छोड़ना है, लेकिन कर रहे हैं तैयारी। एक हमें फोन करके बता रहे थे, उनके कजन ने अमेरिका के अंदर घर लिया, इतनी मेहनत से घर बनाया और 6 महीने भी नहीं रह सका, मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक या कुछ ऐसा हो गया, मृत्यु हो गई। घर पड़ा हुआ है, अब कोई संभालने वाला नहीं। अब बताइए। लेकिन नहीं समझ लग रही, सारे हमारे सामने जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं मरेंगे, हम तो अमर है ना, हमें थोड़ी मृत्यु आ सकती है। इसलिए बाकी सबको देखते जाओ और अपने लिए बनाते जाओ। उस धन का दुरुपयोग, इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है केवल, बस चोरों को। वे नहीं जानते यह यज्ञ किस लिए किए जाते हैं, ये जानते ही नहीं वो, कि वास्तव में अगर हमारे पास कोई भी सुविधा आ रही है तो किस लिए है, भगवान की भक्ति करने के लिए है, भगवत प्रचार के लिए है, भगवान के प्रचार में लगाए, भक्ति के, अपनी केवल आवश्यकताओं की पूर्ति, और वो भी भगवान को भोग अर्पण करके। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। अब कठिन यज्ञ लोगों को समझ ही नहीं, मंत्रों का सही उच्चारण नहीं आता, संस्कृत नहीं आती, तो चैतन्य महाप्रभु ने सरल तरीका क्या बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप कीर्तन सबसे सरलतम विधि। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी रिलीजन का हो, अल्टीम वास्तव में तो सनातन धर्म ही है, आदि पुरातन, और वो संसार का कोई भी व्यक्ति इस संकीर्तन यज्ञ से, जो कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। इस कृष्ण भावनामृत के जो सिद्धांत हैं, क्या सिद्धांत हैं, कि चारों नियमों का पालन करते हुए, 4 सिद्धांत, शुद्धता का पालन करना, प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धता क्या है, पहले बाहरी शुद्धि जो स्नान से होती है, और आंतरिक शुद्धि, मन की शुद्धि भगवान के इस नाम जप से होती है, कीर्तन से होती है, हरे कृष्ण मंत्र के। तो पहला है सिद्धांत प्योरिटी, पवित्रता ही हमारी शक्ति है। दूसरा है बुक्स आर द बेसिस, जो प्रभु, ये श्री भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का ये हमारे आधार हैं। अब गीता और भागवत के अनुसार हम भक्ति करते हैं और उसी का प्रचार, अपना मनगणन तरीके से नहीं, सबको हटा दो, बस हमारे को ही भगवान मानो, ये खेल नहीं, ये बदमाशी नहीं चलती परमाणित परंपरा में। तो बुक्स आर द बेसिस, जो प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथ हैं गीता भागवत पर, इन ग्रंथों का अध्ययन श्रवण करना, जो एक प्रमाणित आचार्य भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा में है, उनके बताए उस मार्गदर्शन में भक्ति करना। तीसरा, टीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। जिस भी धर्म का या जिसका भी प्रचार हुआ है वही धरती पर रहा है, जिसने प्रचार नहीं हुआ वो धीरे धीरे लुप्त होता चला जाता है धरती से।
इसलिए प्रचार ही सार है। प्रभुपाद जी ने प्रचार पे बड़ा जोर दिया। 70 भाषाओं में भगवत गीता प्रिंट और ऐसे करोड़ों ग्रंथ जो हैं पूरी दुनिया में बंट रहे हैं 70 भाषाओं में, गीता और भागवत पर आधारित 100 के करीब ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखे, पुस्तकें। तो तीसरा है प्रचार ही सार है, और चौथा है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हर वस्तु का भगवान कृष्ण की सेवा में सदुपयोग प्रयोग किया जा सकता है, हर वस्तु का। लेकिन वही सीखना है हमें आचार्यों के द्वारा, कैसे भगवान कृष्ण की सेवा में उस प्रत्येक वस्तु को हम लगा सकते हैं कृष्ण भावना अमृत में। जो इन्हें अंगीकार करता है कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को, इस तरह से वो संकीर्तन यज्ञ को संपन्न कर सकता है। तो ये तरीका यहाँ पर वर्णन है आज के श्लोक में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस तरीके से हम उन देवी देवताओं को जो भगवान कृष्ण के द्वारा अधिकृत हैं, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त है, अलग अलग अधिकार दिए हैं अलग अलग देवी देवताओं को, तो हम अगर उन्हें अर्पण किए बिना भगवान कृष्ण को अगर उन्हें खाते हैं, भोगते हैं उन वस्तुओं को, तो वो चोर कहलाएंगे हम भी। इसलिए चोरों का समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर आज हमारा मन अशांत है, हर समय विचलित है, हर समय घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि हमने भगवान को बिना अर्पण किए इस संसार की उन भौतिक सुविधाओं को भोगने की कोशिश की, जिसके परिणाम में हमने जो चोरी की, उस चोरी के पाप के कारण से अब हमें घबराहट हो रही है कि कल को हमें अपने कर्मों की जवाबदारी देनी पड़ेगी। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ए मूर्ख इंसान, कि सब कुछ देख रहा भगवान। अब हमें इसकी घबराहट हो रही है इस बात की कि कैसे होगा, कैसे जवाबदारी होगी कल को। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। बचपन तो बिता दिया सोने में, जवानी भी खेलने में, और जवानी बिता दी सोने में, केवल बस इंद्रियों का तर्पण करो और बस पड़े रहो। अब बुढ़ापे में जब उम्र खत्म होने जा रही है, अब चिंता लग रही है मेरी गति क्या होगी, मेरी क्या गति होगी। मन हर समय घबराहट में है, बेचैन है। इसलिए महाप्रभु कृपा करके बता रहे हैं, कम से कम अगर अब भी कीर्तनिया सदा हरि, निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप शुरू कर दो, अभी भी रास्ता निकल सकता है। लेकिन मुश्किल ये निरंतर जप करते नहीं ना, थोड़ी देर जप करेंगे फिर वही शुरू हो जाएंगे पुराना। अच्छा थोड़ी देर, अच्छा मोबाइल में फेसबुक देख लेते हैं, अच्छा थोड़ी देर के लिए टीवी पे सीरियल आ रहा है, सीरियल देख लेते हैं, बड़ा अच्छा सीरियल है। वो अच्छा सीरियल कितने समय नष्ट कर देगा, मन में चिंतन चला जाएगा, वो भजन में फिर मन नहीं लगेगा, ये सब चिंता ही नहीं हो रही। आंखों से कानों से सब गंदगी भरे चले जा रहे हैं, जीभ से खाने का। एक माता हमें फोन करके कहती, मेरे को कोरोना हो गया। तो मैंने डांट लगा, मैंने कहा क्यों बाहर जब लोगों के पास जाती थी घूमने के लिए, क्यों इधर उधर जाते? कहते नहीं आपसे छुपाऊंगी नहीं, मैं अपने पति के साथ में हफ्ते में 2 बार बाहर खाने के लिए हम जाते हैं। अब बाहर खाने जाते हैं तो परिणाम में कहीं, कहते पर उससे नहीं, मेरे नौकरानी से हो गया। नौकरानी कहीं गई थी, आई घर पर, और परिणाम में हम मेरे को भी कोरोना पॉजिटिव कर दिया। अब नौकरों से जब काम करवाएंगे, अब खुद नहीं करेंगे तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? भगवान को तो नौकरों के हाथ का थोड़ी प्रिय है, भगवान को तो अपने हाथ से बना के भोग लगाया जाता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए। तो परिणाम नौकरानी को तो निकाला, लेकिन घर में पॉजिटिव करके चली गई। तो इसलिए समझना है हमें इस बात को कि निरंतर हरि नाम के द्वारा अब शुद्ध और अपने हाथ से बनाकर भगवान को भोग लगाना। नौकरों के हाथ का भोग नहीं ठाकुर जी पसंद होते हैं। ठाकुर जी तो चाहते हैं भक्त अपना भाव से बनाए और भोग लगाए, जैसा भी उसे आता है बनाए। बस भगवान तो भाव के भूखे हैं। जैसे भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। मैं तो भाव का भूखा हूं। तो इसलिए समझिए, भगवान के लिए खुद अपने हाथ से भोग बनाकर फिर उनको भोग लगा के फिर प्रसाद रूप में खुद भी खाना है और परिवार को भी खिलाना है। लेकिन अब नौकरों के हाथ का खिलाएंगे तो पति जो है या बच्चे जो हैं, वो पत्नी की बात या आपस में तालमेल कैसे? वो तो अपना नौकर तो वो उसी नौकरानी के या उस
उसी के भक्त बनेंगे, जिसके हाथ का खाएंगे उसी के, और उनके मन ठीक कैसे रहेंगे। और जिसके हाथ का हम पका हुआ अन्न खाते हैं उसका पाप भी लेना पड़ता है। तो परिणाम नौकरों के हाथ का खाएंगे तो नौकरों का कर्म लीजिए, अपने तो कर्म खत्म नहीं हो रहे, नौकरों का और सर पे बोझा चढ़ा लो, क्या गति होगी विचार कर लीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप से। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, किसी ने पूछा है कि जैसे नरसिंह भगवान की बाहर गेट पे अमूमन सभी गणपति महाराज की फोटो विग्रह लगाते हैं या कोई फोटो लगाते हैं, ज्यादातर सभी जगह। तो कहते हैं स्कूल में जो आप लोग जुड़े हुए हो वो नरसिंह भगवान की फोटो लगाते हो, तो किस लिए? इसलिए लगाते हैं क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन है, गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है, माना जाता है। लेकिन विघ्न विनाशक क्यों कहलाते हैं गणपति जी, इसके लिए वर्णन किया है भगवान वेद व्यास जी ने, क्योंकि गणेश जी भगवान नरसिंह भगवान के चरणों के उपासक हैं, चरणों के भक्त हैं नरसिंह भगवान के। और वास्तव में नरसिंह भगवान विघ्न विनाशक हैं, उनकी कृपा से गणपति जी भी विघ्न विनाशक हैं। और हमारी भी जो पूजाएं होती हैं अगर, तो उसके अंदर शुरुआत जो है प्रथम गणपति जी को प्रार्थना करके करते हैं। लेकिन हाँ, संसारिक लोगों ने जो अपना तरीका जैसे भी वो करते हैं, वो चाहते हैं हमारे ही तरीके से जो पूजा हो तो वो पूजा कही जाएगी, वो उनकी सोच है। लेकिन गणेश जी को हम प्रार्थना करके गणपति जी को करते हैं। लेकिन जब नरसिंह भगवान स्वयं भगवान हैं, उनके चरणों के सेवक हैं गणपति जी नरसिंह भगवान के, इसलिए उनकी कृपा से ये विघ्न विनाशक कहलाते हैं नरसिंह भगवान के, ये कारण है। तो प्रभु जी वो पूछते हैं गणेश जी की और दोनों की लगाएं या एक ही लगाने नहीं चाहिए क्या? नहीं, लगा सकते हैं, लेकिन आपको रिश्ते पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए लोगों को यही नहीं पता भगवान कौन है आज के टाइम में, तो ऐसे में जब वो 4-6 कई सारी फोटो या मूर्तियां रख देते हैं, अब वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या, वो सोचते हैं अब सारे ही भगवान हैं, अब वो सारे भगवान के चक्कर में कहीं पहुंच ही नहीं पाते फिर। या तो हमें पता हो ना, परिवार के अंदर जैसे हर एक को पता होता है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बहू है, ये मेरा, हर एक के रिश्ते पता है। लेकिन जब रिश्ते ही नहीं पता, लोग इतने इनोसेंट, इतने मतलब वो है समझ के, उनके वो इतनी भी समझ नहीं है कौन भगवान है, कौन देवी देवता है, कौन उनके नीचे है प्रतिनिधि के रूप में भगवान कृष्ण के। अब जब ये बातें पता ही नहीं है तो वो कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, सारा जीवन खत्म कर देते हैं इसी में उलझे हुए। जैसे मैंने उदाहरण भी एक बताया था, हमारे पास एक आते थे गुरु महाराज जी के पास में भक्त, भक्त क्या मतलब जुड़े हुए थे महाराज के प्रति, भावना रखते हैं वो कांग्रेस के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी हैं। तो परिणाम में मेरे से एक दिन कहते हैं कि मैं 17 साल से लगभग घर में मंदिर बनाया, पूजा करता हूँ, लेकिन एक मुश्किल आती है मेरे को, एक अजीब, मैंने क्या होता है, दिक्कत आती है। तो उन्हें दिक्कत बताई, कहते हैं हमने मंदिर के अंदर गणेश जी की भी रखी है, हनुमान जी की भी रखी है, दुर्गा माता की भी रखी है, शिव जी की भी रखी है और भगवान कृष्ण की भी रखी है। अब मैं अगर पहले दुर्गा माता की पूजा शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है शिव जी नाराज हो रहे हैं, पहले मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे। अब मैं शिव जी को करने लगता हूँ पहले, तो मुझे लगता है गणेश जी नाराज हो रहे हैं, पहले मेरे को क्यों नहीं कर रहे। गणेश जी को करने लगा तो मेरे को लगता है भगवान कृष्ण नाराज हो रहे हैं, पहले मेरे। अब इसी कंफ्यूजन में 17 साल निकल चुके हैं। बताइए आप जो बात कह रहे हैं, लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हमें लोगों की बातें ना सुन के पहले ये देख रहे हैं मेरी मनोस्थिति क्या है, क्या मैं सही सही रिश्ते समझ पा रहा हूँ। अगर मेरे को समझ आ चुका है कि कृष्ण अस्तु भगवान, स्वयं केवल कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब भगवान नहीं है। वो कौन है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हैं। भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे हैं, अगर वो भाव रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उनको रखने में। लेकिन अगर ये बुद्धि नहीं है और बार बार कई जगह ध्यान होने से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो फिर नहीं करना चाहिए सर। जब आप 5 विग्रह रखेंगे, आपका ध्यान 5 जगह होगा। आप केवल एक सेंटर में राधा कृष्ण रखेंगे और आपको मालूम है भगवान कृष्ण के शरीर में गणेश जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, दुर्गा माता भी हैं, शिव जी भी हैं, काली भैरव सब हैं, तो परिणाम में एक कंसंट्रेट, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को साधने से सब सज जाएंगे, क्योंकि वो एक कौन होने चाहिए, वो कृष्ण भगवान, जो विराट रूप में उन्होंने दिखाया इस बात को, इसलिए कृष्ण भगवान।
गीता में जिनका वर्णन है। अपनी मर्जी से एक नहीं, अच्छा एक है ऐसा करते चलो एक शनि देव को रख लेते, हो जाएगा सभी की पूजा। नहीं, शास्त्र क्या कह रहा है, शास्त्र से पहले मार्गदर्शन लेना है और फिर एक में साधना है मन को, तब एकाग्र मन हो पाएगा। बहुत सारे करेंगे, पहले ही हम कंफ्यूज हैं, उन्नति हो नहीं पा रही, बहुत सारे करने पे बची कुछ और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लोग जो मार्गदर्शन के बिना मनमर्जी से चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं ना, कहाँ उन्नति कर पा रहे हैं। वो उतने में ही दायरे में घूमते रहते हैं, बस उनको कुछ भौतिक सुविधा पूरी हो जाए, कुछ परिवार का रहने का नहीं हो जाए, बस अब तो हमारी भक्ति बहुत अच्छी हो रही, और उसी को ही भक्ति समझते हैं वो। उनकी कुछ सकाम इच्छाएं पूरी हो जाए, वो सोचते हैं यही भक्ति है। लेकिन वास्तव में भक्ति क्या है? भगवत धाम में उनकी नित्य सेवा में जाना। भक्ति क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करना। तो ये विषय उनको पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो प्राइमरी में वे चल रहे हैं। जब आगे समझें वो अगर, तो आगे मार्गदर्शन में भगवत कृपा से वो इन बातों को समझ सकते हैं कि जीवन मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि केवल कुछ भौतिक सकाम इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, देवी देवताओं को बनाते रहने के लिए नहीं मिला। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपकी हरे कृपा से कृष्ण। आपका वो हमें सानिध्य मिलता है, जिससे हम जैसे बद्ध जीवों को कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। हरे ये कृष्ण। संसार कलयुग है, कलयुग में बहुत तरह के लोग ऐसे भटक रहे हैं, और उनकी बातें सुन के हमें भी चाहेंगे भटकाना, लेकिन हमें उनकी बातों से वो नहीं होना है प्रभावित। मैं चाहेंगे तो मेरे पास वो मैगजीन रखी भी थी, महाराज ने मांग ली थी मेरे से, मैं फिर भी देखूंगा, अगर हुआ आपको वो प्रसंग पढ़ के सुनाऊंगा कौन से शास्त्र से है जिसमें वर्णन, ब्रह्म वैवर्त पुराण या कोई है वहां तक वर्णन है जिसमें ये बात का वर्णन कि नरसिंह भगवान के चरणों के उपासक है गणपति जी, इसलिए वो विघ्न विनाशक कहलाते हैं। लेकिन फिर भी गणेश जी की वंदना हमारे शिला रूप गोस्वामी जी ने भी बताई है कि जब भी कोई ऐसा कोई पूजा की जाती है तो पहले गणपति जी को मनाया जाता है। हम ऐसा नहीं है गणपति जी के प्रति, हम किसी भी देवी देवता, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक चींटी का भी आराधन नहीं करना चाहिए। तो वो तो भाई भगवान के अधिकृत प्रतिनिधि है भाई, उनका आराधन तो हम कैसे कर सकते हैं किसी भी देवी देवता का, 33 करोड़ देवी देवताओं में। लेकिन गणपति जी का पूरा सम्मान है, वो विघ्न विनाशक है, और हमारे नरसिंह भगवान को बड़े प्रिय हैं, उनके भक्त हैं, तो उनके प्रति तो हमारी पूर्ण श्रद्धा है गणेश जी के प्रति। लेकिन अब हम हृदय को हनुमान जी की तरह खोल के नहीं दिखा सकते था। श्रद्धा जरूरी नहीं कि वो केवल मूर्ति ही रख के प्रकट होती हो, लेकिन भगवान कृष्ण में सभी का वास है, ये हम बड़े अच्छे से समझते हैं प्रभुपाद जी की गुरु महाराज की कृपा से और भगवत गीता के भगवान कृष्ण की वाणी से। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है और उन्हें भी प्रयास करना है समझाने का। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे पहले इसी के रिलेटेड बोलना था कि जो अभी अभी कुछ साल हो गया है भक्ति में आए हुए, तो हमें क्या रखना चाहिए पूजा रूम में जिसका हम पूजा करें? हमें अगर हो सके तो हमें गौर निताई रखने चाहिए। गौर निताई मतलब गौरवांग महाप्रभु जो कलयुग में भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और नित्याई नित्यानंद भगवान जो बलराम भगवान के अवतार है, इनको रखना चाहिए गौर निताई को। क्यों? इसलिए क्योंकि राधा कृष्ण की भक्ति और बाल कृष्ण भगवान की भक्ति जो करने की है, जो रखते हैं लोग विग्रह, उन विग्रह की सेवा सामान्यतः वो ठीक से जब नहीं करेंगे उसका अपराध लगता है। जैसे घर में कोई बच्चे को आप छोड़ के जा नहीं सकते हैं, आप 1 महीने का बच्चा और आप घूम रहे हैं कहीं जाके, 2 दिन के लिए चले गए, 1 दिन के लिए चले गए, सुबह से गए शाम को आए, तो आप कैसे बच्चे को अकेला छोड़ देंगे भाई शाम तक? अपना बच्चा हो तो छोड़ते नहीं है, और बाल कृष्ण रखे हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही राधा कृष्ण रखते हैं और खुद चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, कहीं भी काम से किसी रिश्तेदारों में मिलने, कहीं उनकी सेवा पूजा ठीक से नहीं होगी तो अपराध लगता है। इसलिए कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद बलराम जी के अवतार, उनकी सेवा में अपराध नहीं होता। कभी आप अगर ठीक से सेवा पूजा नहीं भी कर पाते तो वो अपराध नहीं लेते हैं, ये एक लाभ है। इसलिए गौर निताई रखने चाहिए अगर कोई रखे तो। जी हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे दूसरा क्वेश्चन था ये राधा कि कृष्ण की या कोई बाल कृष्ण में मन हो तो उनकी फोटो रख लें, पर विग्रह गौर निताई का रखें। उनकी सुंदर सी फोटो रख सकते हैं राधा कृष्ण की ऐसी परिस्थिति में, और जी प्रभु विग्रह जी। गौर निताई पे। जी बोलिए। अ,
मैं प्रभु जी मैं एक कश्मीरी फैमिली से हूँ। तो हमें पहले से ही हम जब खाना बनाते हैं तो हम पहले वो खाना जो चावल बनाते हैं और सब्जी बनाते हैं, हम बाहर डालते हैं। प्लेट में रख के हाँ, हम पहले वो बाहर डालते हैं। लेकिन इनके जहाँ तक लिए मेरा है कि हम कहते हैं कि ये हम पितरों को देते हैं ये वाला खाना। हम्म, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता ये मतलब ये अपने भाव से अगर हम कहेंगे कि ये भगवान को हम अ, भोग लगाएँगे या भगवान को अर्पण हम पहले करेंगे और हमारे में यहाँ पे कहते हैं कि ये हम पितरों को पहले ये खाना डालते हैं। हम्म। तो तो पितरों को जो डालने वाली बात आप कहते हैं, पितरों के लिए रखने की बात कहते हैं प्लेट में, लेकिन कोई भी देवी देवता, कोई भी पितर, कोई भी हमारे पूर्वज भगवान से बड़े तो कोई भी नहीं है ना। तो जी, भगवान कृष्ण को पहले भोग लगाकर फिर पितरों के लिए रख दीजिए, अगर ऐसा है तो वो भी भाव रह जाएगा आपका। और वास्तव में सही उसमें पितरों को भी जब भगवान को भोग लगा प्रसाद मिलेगा तो उनकी भी सदगति, उनको भी उसका लाभ मिलेगा उनका भगवत प्रसाद खाने से। ऐसे आप भोजन रख रहे हैं, पहले ही भोजन भगवान कह रहे हैं कि धरती मेरी अर्धांगिनी है, और आप भगवान को बिना अर्पण किए ऐसे का कोई भी पितृ भी भोगेंगे या आप भी लेंगे तो वो चोर कहलाएंगे। यही बात तो आज श्लोक में चल रही थी, प्रभुपाद जी जी, कह रहे हैं। तो उसमें तो जी, फिर और दोष रहेगा। लेकिन भगवान को आप अर्पण करके अगर रहेंगी तो पितृ भी प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे हृदय से कि अब इसको समझ रख के ये भगवान को अर्पण करके हमें प्रसाद दे रही है, तो वो प्रसाद हमारे को भी लाभ, उनको भी लाभ करेगा। उनके उच्च जहां पे कहीं अगर रहे तो उनसे भी उनकी आगे उन्नति हो सकेगी, उस स्थान से भी, पितृलोक से या वहां से आगे जा सकेंगे। तो उनको उससे लाभ और अधिक, उससे सही लाभ मिलेगा। ऐसे रखने पे तो फिर हम तो चोर है ही है, तो वो उनको भी ऐसा दोष वो हो जाएगा। क्योंकि जिन भगवान कह रहे हैं ये धरती मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, सचराचरम। गीता में भगवान कह रहे हैं ये प्रकृति जो है, ये नेचर जो है, ये धरती जो है, ये मेरी धर्म पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। जैसे गौ, पशु जो है, गाय जो है, जैसे बच्चे को सूती है, जन्म देती है, ऐसे धरती से पेड़ पौधे जो है, मैं वो ये जन्म दे रही है, मैं बीज दे रहा हूँ। अहम बीज प्रदापिता, बीज देने वाला पिता मैं हूँ। जैसे पिता बीज देता है तो पत्नी संतान को जन्म देती है। ऐसे भगवान कह रहे मैं बीज देता हूँ, ये भूमि देवी जो है ये फिर इनको वृक्षों को, इनको वो जन्म देती है, फल और सब्जियां। और हम उन फल सब्जियों को, जिनके पहला अधिकार भगवान का है, जिनकी अर्धांगिनी है धरती माता, उनको बिना भोग लगाए पितरों को देंगे, तो ये सही कैसे होगा? आप विचार कीजिए। अगर कोई गलत प्रथा, कलयुग है, आप सतयुग में तो रह नहीं रहे, अब कोई अगर गलत प्रथा में चल पड़ा, अगर उसे समझ नहीं है, तो हम उसको सही कर सकते हैं शास्त्र के आधार पर। हम नहीं कह रहे आप उसको छोड़ दीजिए, आपका हो सकता है मन माने, अभी नहीं माने, आप भगवान कृष्ण को भोग लगा के फिर उनको पितरों के लिए रखता, तब कर दीजिए वही काम प्रसाद रूप में। उससे उनको भी लाभ होगा, वो भी प्रसन्न होंगे, हृदय से आशीर्वाद देंगे, इससे आपको भी लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, 1 महीने से वैसे ही कर रहे हैं हम। बहुत अच्छी बात है। जी, हरे कृष्णा। जैसे एक कौए भी है ना, कौए के लिए कहा जाता है, कौआ जो उसको कई बार रखते हैं ना उनके लिए, तो वो जो जी, खाता है तो वो उनको पितरों को देता है, तो इसलिए वही ही भाव से रखे जाता है। वही भाव की जी छत प्रभु पर रख जी। देते थे पहले, तो कौए आकर उसको खाते थे, तो वो पितरों को मिलता है। जब प्रसाद होगा तो प्रसाद से वो पितरों तक जाएगा, तो पितरों को भी वो होगा, लाभ मिलेगा विशेष इसका। प्रसाद का तो, जी प्रसाद कोई प्रभु जी। साधारण चीज थोड़ी है। भगवान का प्रसाद तो इतना दिव्य है, जिसकी कभी कोई, अभी तो समय हो चुका, कभी सुनाएंगे। तो नारद जी को प्रसाद मिला था, तो कैसे अष्ट सात्विक भाव में आंखों से अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे, सारे हुँ, शरीर में कंप रोमांच। शिव जी कहते मेरा हिस्सा का है। अब शिव जी को कहा तो नारद जी के हाथ पे एक दाना लगा था, शिव जी ने उसको चाट लिया, तो शिव जी के शरीर में अष्ट सात्विक एक दाने से हो गया, क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद होता है ना। अब शिव जी के आंसू नहीं रुक रहे, भाव जाग। अब दुर्गा माता कहती है, उनकी अर्धांगिनी पार्वती माता, गौरी माता कहती है, पतिदेव पहले कभी देखा नहीं ऐसा भाव में, ऐसा दिव्य भाव कहां से जागा? अब भोलेनाथ भी एकदम सरल है, क्योंकि भक्त तो सरल होता है, और शिव जी सबसे बड़े वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी तो सारे सबसे वैष्णवों के सरताज हैं, मुकुट है हमारे। तो शिव जी ने सच सच बता दिया कि मेरे को नारद जी से प्रसाद का दाना मिला था, वो प्रसाद खाने से। दुर्गा माता नाराज हो गई, गौरी माता कहती मेरा हिस्सा कहां पे? अब शिव जी क्या जवाब दे? वो हिस्सा रखा ही उस समय, प्रसाद ही दाना ही आया ही चावल का एक दाना पकड़ में था,
प्रसाद रूप में। अब माता नाराज होकर रोने लगी। माता तो कहने लगी मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी। जब खूब वो करने लगी तो भगवान ने कृपा करके कहा, दर्शन देके भगवान ने कहा चिंता मत करो, कलयुग के अंदर मैं जब जगन्नाथ भगवान के रूप में जब उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में वास करूंगा ना, उस समय में मेरा भोग सबसे पहले तुम्हें ही मिला करेगा, फिर किसी और को मिला करेगा। तो वहां पे विमला माता का अभी मंदिर है, और वो विमला माता को पहले भोग आता है जगन्नाथ जी का, फिर लोगों में बढ़ता है प्रसादी। पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को, सुदर्शन चक्र जी महाराज को, और फिर आता है विमला माता के मंदिर में आता है, और फिर आगे जाता है। तो हम जब पीछे गए तो विमला माता के दर्शन किए वहां पर, तो वहां पे एक कोई ऐसी घटना भी घट गई। तो ऐसे वो वहां पे तो माता को फिर प्रसाद मिला, तब आज तक मिलता है रोज नियम से। सब जो जगन्नाथ जी को भोग लगे ढेर सारा प्रसाद विमला माता को मिलता है। ऐसे भाव से उन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने प्रसन्न हो गया, रोज मिला करेगा, चिंता मत कर अब तू। तो ये चीज है। तो इस तरह से अच्छी बात ऐसा हरे ही कृष्ण रखिए, भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे आपने अभी जो हरे भी कृष्ण। माता के मंदिर में आपका अनुभव, वो भी आप हमें कभी सुनाइए, आप जो घटना का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, वो घटना का मैंने वैसे जिक्र, कोई ऐसा अनुभव का वो नहीं है, कोई ऐसी घट गई, उसमें भी कोई भगवान का होगा कुछ। असल में घटना क्या घट गई, वो हम वहां पे बैठे हुए थे, गाइड भी बैठा हुआ था, सब बातें चल रही थी। तो वहां पर एक हमने बहुत बड़ी सी छिपकली देखी वहां पर, वो घटना की बात कर रहे हैं। तो वो छिपकली देखी ऊपर से नीचे उतरते हुए हमने, तो देखा वो नीचे उतर गई, हम भी आराम से बैठे हुए हैं, साथ में और भी कई सब बैठे हैं। वो अचानक छिपकली घूम के आई, इतनी मोटी छिपकली, और आकर कुर्ते में से पीछे से घुस गई ऊपर से। अब वो पीछे कुछ गुदगुदी होने लगी, हमें लगा कोई चीज है पीछे कुछ। तो वो जब छूट पकड़, उसने अच्छे से कुर्ते को पकड़ा हुआ है, अब छोड़ नहीं रही। जैसे हमने कुर्ता उतार के फेंका तो देखा वो छिपकली जो नीचे को गई थी, वो वास्तव में कुर्ते के अंदर घुस गई थी आकर। तो परिणाम में वो छिपकली तो गई, उसमें भी माता का पता नहीं क्या होगा। फिर हमने कपड़ों समेत जाके स्नान किया। उस समय जाकर उन जो पुजारी जी हमें लेकर दर्शन करा रहे थे, उनके घर पर गए, फिर पूरा स्नान करके कपड़े कपड़े पहने पहने स्नान किया, फिर कपड़े सुखाए उसको। तो माता ने शुद्धिकरण करवा दिया थोड़ा कृपा करके। तो यही बात का हम कह रहे थे बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो समय हो गया है, सभी मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे।